कुशल मंगल होंगे और बहुत सारा खुश होंगे। आज के दिन के बारे में बात करते हैं तो आज बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही ब्राइट है, धूप है और मैं बैठ गई थी मेरे घर का वो कोना जो मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि यहाँ से बैठ के मैं बाहर के नज़ारे भी ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बैल्कनी नहीं है। तो ये वो विंडो है जो हमें फ्रेश रखती है, बाहर के नज़ारे दिखाती है और प्लस मेरे घर के नीचे ये एक छोटू सा पार्क भी है। एक और चीज़ मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है। ये राउंड अबाउट पे ये ट्री देख रहे हैं ना आप, जो छतरी जैसा बना हुआ है, ये मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये ऊपर से कभी ग्रो नहीं करता। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आज मैंने किया है वो किया है ड्रम स्टिक का मैंने सूप बनाया है। बहुत ही सिंपल तरीके से फटाफट बन गया ये, जिसके लिए मैंने अनियन, टोमेटो, थोड़ा सा कोरिएंडर और एक लहसुन डाला है। और ये 2 तरीके की दालें हैं जो मैं अपनी बेटी को देती हूँ, प्लस ग्रीन छिलके वाली दाल भी मैं उसको खिलाती हूँ। तो ये 3 दालें ही मैं उसको देती हूँ, मैं और कोई दाल नहीं देती क्योंकि ये जल्दी बनती हैं, गैस का कोई इशू नहीं है और न्यूट्रिशंस तो आपको पता है इनके अंदर भर भर के है। यहाँ पे मैंने ड्रम स्टिक ऐड किया और यहीं पे मैंने थोड़ी सी हल्दी, नमक और ब्लैक पेपर डाल दिया है। तो जितना मोटा मेरे को चाहिए सूप का करी, उतना ही मैं इसमें पानी डाल के इसको 2 सीटी लगा लूँगी। और यहाँ पे एक ट्विस्ट है गाइस, ट्विस्ट ये है कि मेरी बेटी अभी जस्ट मैंने 10-15 मिनट पहले ही उसको सुलाया है और मैं नहीं चाहती कि वो कुकर की सीटी से उठे, पर बीच बीच में मुझे उसको चेक भी करना होता है क्योंकि आपको पता है बच्चे उल्टे सीधे तरीके से सोते हैं, हाथ पैर आड़े टेढ़े करके, और फिर उठते हैं तो उनको दर्द वगैरह होता है तो रोते हैं। और देख लीजिए आप ब्लैंकेट में कैसे वो घुसी हुई है। तो मैंने ब्लैंकेट साइड में किया, अगर रूम का टेम्परेचर अच्छा है तो वो अच्छे से सोएगी, वो उठेगी नहीं। तो ये तो भाई माँ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है, बच्चे के ऊपर आंखें गड़ा के रखना। और प्लस मैं कभी भी जहाँ मेरी बेटी सोती है, जो हमारा रूम है, मैं कभी डोर उसका क्लोज़ नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मुझे वहाँ ना पाए और उसके बाद वो रोने लग जाए। वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं ही हूँ जो सारा दिन उसको दिखती रहती हूँ घर में। और ये वो चॉपर है जिसने मेरी लाइफ बहुत 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 इजी करके रखी हुई है। तो यहाँ मैंने बनाने लगी हूँ मेरे लिए चिकन फ्राइड राइस। तो सब कुछ ये इतना फाइन चॉप करके दे देगा ना मुझे कि मैं जल्दी से फटाफट से बना लूँगी। तो चलिए बनाते हैं मेरे लिए फ़्राइड राइस। वो भी बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है क्योंकि मुझे ही खाना है और हस्बैंड के लिए मैं नहीं बनाऊँगी। आजकल मैं डिनर नहीं बनाती हूँ उनके लिए, क्योंकि वो आजकल लेट आ रहे हैं, तो वो होटल में जॉब करते हैं, तो वो खाना मोस्ट प्रोबेबली वहीं से ही खा के आते हैं। अगर जिस दिन उनको घर पे खाना होता है तो वो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं तो कि मेरे लिए भी डिनर आप रेडी कर लो। और सच्ची बोलूँ गाइस, मुझे भी बहुत इजी होता है। मैंने अभी जो बना लिया ना, यही मैं रात को भी खा लूँगी। अगर कुछ ऐड करना होगा उसमें तो मैं कोई सैलड ऐड कर लूँगी या योगर्ट ऐड कर लूँगी, तो मेरा डिनर कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली 2 सीटी कुकर में आ गई और मेरी बेटी नहीं उठी, तो इसका मतलब आज मेरे काम टाइम पे हो जाएंगे। स्पेशली खाना बनाने का काम जो होता है ना, उस टाइम मेरे को ये होता है कि बस मेरा पूरा फोकस खाने बनाने पे हो और मेरी बेटी खेले। अदरक लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद उसी में मैंने ऐड कर दी अनियन और सभी फाइन चॉप की हुई वेजिटेबल्स, और इसी के बीच में मैं डाल दूँगी चिकन। तो बेसिकली जब मैं घर का जो फ्राइड राइस खाना पसंद करती हूँ ना गाइस, मुझे ड्राई पसंद है और मैं नहीं चाहती इसमें बिल्कुल भी ये मॉइस्ट हो। तो मैं इसको अच्छे से सुखाने के बाद में ही मसाले ऐड करूँगी और प्लस बाद में जितना भी जो इसमें जो बेसिक फ्राइड राइस के लिए करीज डलती हैं वो मैं डालूँगी इसमें। और ये कुछ बची हुई वेजिटेबल्स हैं, मैं इस तरीके से रैप करके, ये हवादार एक कपड़ा है इसमें डाल के मैं अब फ्रिज में रख दूँगी इसको।
अब बेटी मेरी उठ गई है तो मैं बोल सकती हूँ। तो अब उसने मुझे बोला है शुभ शुभ, देखो से हाय एवरीवन, हाय। सो के उठती है तो थोड़ा इतना अच्छे, ज़्यादा कभी कभी मूड में नहीं होती, सो होती है। तो ये मैंने इसका ड्रम स्टिक सूप बनाया है दाल डाल के। अभी मैं इसको अच्छे से मैश करके फिर इसमें देसी घी और जीरे का तड़का लगा के उसको देती हूँ। ये मैश हो गई है दाल, ये देखिए आप अच्छे से। इस कप के अंदर थोड़ा सा पानी था और इसने वहां गिरा दिया। ओके लेट्स गो। अब रात हो गई है, मैंने शावर कर लिया है, अपनी प्रेयर कर ली है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ऑलरेडी भाजी बना ली है। ये मिक्स भाजी है और मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी ऑलरेडी एडवांस में रेडी करके रख रही हूँ ताकि बाद में हस्बैंड को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वही हैं जो बाद में मेरा जापा वगैरह सब वही देखने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें अगर मैं पहले से रेडी करके रखूँगी तो उनको इजी हो जाएगा। तो जैसे कि क्या रेडी करके रखना है मैं वो अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये तो कैमरा कैसे मैं पकड़ूं जो मेरा हाथ ना आए। ओके ऐसे इस तरीके से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, आपने देखा, ये है ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सिनेमन और 2 इलायची, हल्दी पाउडर और ये सौंठ का पाउडर है, सौंठ का पाउडर बेसिकली। और उसके बाद है जीरा, सौंफ और अजवाइन। और ये हैं 2 बॉक्सेस छोटे वाले और ये ग्राइंड के लिए। तो बेसिकली ऐसा है कि ये एक मसाला है, मतलब ये एक दूध में डाल के पीने के लिए, ताकि दूध की थोड़ी और शक्ति बढ़े और मेरे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो उसके लिए मेरे को ये मसाला रेडी करके रखना है बेसिकली दूध के लिए। तो ये सब चीज़ें भूनने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ग्राइंड करना है। अभी मैं ग्राइंड करूँगी सिर्फ ब्लैक पेपर को, दालचीनी को और इलायची को, बाकी हल्दी सौंठ ऐसे ही मैं मिक्स करके डाल दूंगी। तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं, होपफुली हफ्ते से 10 दिन मैं ये दूध में डाल के पीने वाली हूँ। बाद में नॉर्मल दूध में पीऊँगी, डिलीवरी के बाद की बात कर रही हूँ मैं। और जब हस्बैंड ये मुझे देंगे दूध में डाल के, तो दूध में तब उस टाइम वो मीठे में डालेंगे थोड़ा सा गुड़ और घी। तो पहले ये मसाला, ड्राई मसाला मैं रेडी करती हूँ। तो चलिए रेडी करते हैं। ये रेडी है, तब तक मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये एक्चुअली डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और मैंने पिछली बार भी बनाया था और थोड़ा थोड़ा पिया था, तो मेरा 10 दिन चल गया था, 10-12 दिन। उसके बाद मैंने नॉर्मल दूध पीना शुरू किया था। चलिए
को बाद में देखते हैं। तो ये एक छोटा सा जार है, एक वेरी ड्राई स्पून से मैं स्पून को एक बारी और वाइप कर लेती हूँ। पानी नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। तो मैं, आपको दिख रहा होगा शायद, आई होप यस। तो इसमें हल्दी डालनी है, क्योंकि हल्दी आपको पता है बहुत जल्दी हील करती है सारे आपके जितने भी अंदर ज़ख्म होते हैं डिलीवरी के टाइम पे। और ये सौंठ है, सौंठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दर्दों के लिए, डाइजेशन के लिए। ओके, अब इसमें देखते हैं ये कैसे पिसा है। थोड़ा सा दरदरा है, थोड़ा और इसको पीसना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। ओके फाइन। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मोटा पीसा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। बाद में दूध में डाल के पका के वो मुझे छान के दे देंगे। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये 1 हफ्ते 10 दिन के लिए बहुत है, दूध की शक्ति बढ़ाने के लिए इट्स परफेक्ट। और अब आती है बड़े जार की। तो बड़े जार में मैं सबसे पहले डालने वाली हूँ अजवाइन। आप समझ गए होंगे, अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी, जो डिलीवरी के बाद पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी रेडी रहेगा ना, तो हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट वो किचन से निकालेंगे, बॉईल करेंगे और मुझे दे देंगे। बड़ा कोई नहीं है, तो हम ही लोग हैं। तो मैं शिट, मैं बहुत क्लमजी हूँ गाइस, बहुत क्लमजी, मुझसे बहुत गड़बड़ होता है, बहुत गड़बड़। ये स्लैब मेरा क्लीन है, तो ये मैंने डाला था 2 स्पून। अब ये है तीसरा स्पून, ये है चौथा स्पून और ये है 5वां स्पून। अगर अजवाइन के आपने 5 स्पून डाले हैं तो बारी आती है सौंफ की। तो सौंफ के आप 2 स्पून डाल लें, 2 या हाफ डाल लें, इक्वल क्वांटिटी के लिए। और उसके बाद है जीरा। जीरा इनफ, थोड़ा सा और। और इसको मैं अब कर लेती हूँ कवर और मिक्स कर लेती हूँ। तो ये 2 जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं मेरे को डिलीवरी के बाद चाहिए। ये वो मसाला है कि जो मुझे दूध में डाल के पीना है। इस मसाले को डालने के बाद प्लस इसमें घी डलेगा, मीठे में गुड़ डलेगा। और उसके बाद ये अभी आपने देख ही लिया है, ये पानी के लिए है, ख़त्म हो जाएगा। जब तक ये ख़त्म होगा तब तक मैं बाद में बनाने लायक अपने खड़ी हो जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है, तो मैं खुद बना लूँगी। तो ये दोनों चीज़ें रेडी हैं और मैं ये किचन में ऐसी जगह रखने वाली हूँ कि जहाँ पे हस्बैंड को फटाफट से मिल जाए, सामने उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके से गाइस मेरी प्रिपरेशन चल रही है। डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है पहले से एडवांस में, तो मुझे भी इजी रहेगा, हस्बैंड को भी इजी रहेगा। जितना उनको इजी रहेगा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चे को भी उन्होंने देखना है, मुझे भी देखना है, फिर छोटे बच्चे को भी देखना है। तो मैं अभी समेट रही हूँ, लेकिन वो बार बार रख रही है, गिरा रही है, रख रही है, गिरा रही है। सिर्फ ये ड्राइंग रूम ही थोड़ा रहता है लास्ट में करने के लिए। आज टाइम हो गया 10:15। एक दिन और
चला गया गाइस। लास्ट में प्रिपेयर करना है उसका हॉट वाटर, क्योंकि अभी वो दूध पी के सोएगी और रात को भी कई बार एक आध बार मांगती है कि कोल्ड वाटर अगर मिक्स करना पड़ जाए। उसके बाद उसका दूध का डिब्बा। तो फाइनली दिन हुआ मेरा कंप्लीट और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप खुश रहें, मेरे व्लॉग देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।